नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 79 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि क्या है। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि जो है, इसका संबंध क्या है। एक में कहता है ये पर्यायवाची है, नहीं ये पर्यायवाची नहीं है, गलत है। एक दूसरे से क्या, एक दूसरे से संबंधित है, हाँ ये एक दूसरे से संबंधित है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो संबंधित दिया गया है। आगे कहता है देश में स्टॉक क्या है। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है। कहता है देश में स्टॉक एक्सचेंज जो है इसे कौन नियमित करता है। ये जो है आपको सेबी के द्वारा नियमित किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सी नंबर से आंसर होगा सेबी। चलिए आगे है। आगे कहता है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है। कहता है विश्व में जो है परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये अपना देश भारत है। कौन? भारत। ए नंबर से आंसर होगा भारत। आगे कहता है केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या होता है। केंद्र सरकार जो है इसके राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका मुख्य स्रोत होता है आपको निगम कर। क्या है? निगम कर। बी नंबर से आंसर होगा निगम कर। चलिए आगे है। आगे कहता है क्या, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरापाषाण काल जो था उसमें आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था। तो इसके मनोरंजन का साधन शिकार था। क्या था? शिकार इसके मनोरंजन का साधन हुआ करता था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द जो है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है आपको चावल। क्या है? चावल इसका अर्थ होता है। डी नंबर से आंसर चावल। चलिए आगे है। आगे कहता है कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपनी समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। कहता है सम्राट अशोक जो है इन्होंने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। तो जिसका उल्लेख नहीं किया था ये आपको कुषाण का उल्लेख नहीं किया गया था। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा कुषाण। आगे है महान। क्या है? महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता आपको इलिंगो है। कौन? इलिंगो है। बी नंबर से आंसर होगा इलिंगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बी नंबर से आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे कहता है बेल्वी आयोग जो है इसके सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे। कहता कि बेल्वी आयोग जो है इसके सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड गए थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किसने कहा था। कहता किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्ति करनी है। कहता यह कथन किसका है? जिन्होंने यह कहा है कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्ति करनी है। तो ये कथन जो है ये कथन आपको स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है। कहता निम्न में से कौन INA क्या INA से संबंधित नहीं है। तो INA से संबंधित कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको RC दत्त। कौन? RC दत्त जो है ये IN से संबंधित नहीं है। आगे कहता निम्नलिखित में से निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार सजाइए। नीचे दिए गए जो घटना है इसके कालक्रमानुसार सजाने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका सही क्रम जो हो जाएगा आपको पहले स्थान पर सालाबाई की संधि। क्या? सालाबाई की संधि आ जाएगा एक नंबर पर। ये आपको एक नंबर पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको मंगोल की संधि आ जाएगा और तीसरे स्थान पर आपको अमृतसर की संधि आ जाएगा और चौथे स्थान पर आपको सुगोली की संधि आ जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा आपको 4, 4, 3,
21 4 3 2 1 ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है प्रस्तावना का वह प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो ये जो अधिकार प्रदान किया जाता है ये लोकतंत्र लोकतंत्र कहलाता है। बी नंबर से होगा लोकतंत्र। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद क्या है? बिहार राष्ट्र परिषद बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो किया गया था ये आपको 1950 में, कब 1950 में इसका गठन किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मूलभूत या फिर मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? कहता ग्राम पंचायत चुनाव जो है कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय लिया जाता है आपको राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प जो पेश किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। ए नंबर से होगा राज्यसभा। आगे कहता है कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? नीचे दिए गए अधिकारों में से वो कौन सा अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? कि आपको न्यायिक पुनरीक्षण न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तदर्थ तदर्थ का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सही है ये आपको बताना है। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 जो है इसके शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये सही है आपको राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार शीर्षक से संबंधित है ये। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। कहता है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन जो हुआ है इसके फलस्वरूप या फिर इसके बाद पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सतलज और सिंधु नदियों के मध्य। सतलज और सिंधु नदियों के मध्य जो है पंजाब हिमालय का विस्तार है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? कहता नीचे दिए गए फसलों में से वो कौन सा फसल है जिसके बुआई और कटाई के बीच सबसे अधिक समय का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गन्ना। सी नंबर से होगा गन्ना। चलिए आगे है, आगे कहता है हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? हिमालय नदियाँ जो है इसकी मुख्य विशेषता है इसमें जल का प्रभाव बारहमासी बारहमासी सालों भर इसमें जल का प्रभाव बना रहता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सी नहीं है? नीचे जो दिया गया है इसमें से पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो जो नहीं है ये आपको पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल ने किया था, यह गलत है, यह सही नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है यह कहाँ स्थित है? तो ये आपको जैसलमेर में, कहाँ? जैसलमेर में स्थित है। डी नंबर से होगा जैसलमेर। भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने का उत्पादन लगभग एकाधिकार है? कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसे सोने के उत्पादन का लगभग एकाधिकार प्राप्त हुआ है? तो ये कर्नाटक को सोने उत्पादन में एकाधिकार है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तथा दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये जो अपवाह तंत्र रखती है ये रखती है वृक्षनुमा। वृक्षनुमा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। कहता हिमालय की रचना जो हुई है ये समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको बृहत हिमालय। सी नंबर से होगा बृहत हिमालय। चलिए आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा गया। एक तरफ
आइए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं इसे। कहता है कि तिलैया बांध यह कहाँ स्थित है आपको? बराक नदी पर। कहाँ? बराक नदी पर स्थित है। तो ये आपको 3 से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 से। और आपको पंचेत हिल बांध, कहाँ? पंचेत हिल बांध ये मिल जाएगा आपको दामोदर, कहाँ? दामोदर से मिल जाएगा। और राणा प्रताप सागर बांध आपको चंबल नदी से मिलेगा। किससे? चंबल नदी से मिल जाएगा। तो ये आपको 2 से मिल जाएगा। और फिर माता टीला बांध आपको बेतवा से। किससे? बेतवा से। तो इस प्रकार इसका 1 का 3, 2 का 1, सी का 2 और डी का 4। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत में क्या? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो है इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या आपको भारत में 20 है। कितना? 20 है। डी नंबर से होगा 20। निम्न में से कौन सा एक समांतर फसल का उदाहरण है? तो समांतर फसल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा गेहूं तथा सरसों। बी नंबर से गेहूं और सरसों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है ये आपको सिंदरी तांबा, ये आपको सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अम्बाला उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेपानगर कागज के उत्पादन से संबंधित है। और नरोड़ा ये आपको अणुशक्ति से संबंधित है। लेकिन ये आपको सी नंबर सुमेलित नहीं दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो गलत है। आगे कहता एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में प्रक्रिया कर सकती है? कहता है कि एक वास्तविक गैस जो होता है यह किसमें एक आदर्श गैस के रूप में प्रक्रिया कर सकती है? तो ये कर सकती है आपको निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। किसमें? निम्न दाब तथा उच्च दाब पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? कहता है वह कौन सा लेंस है जो किरणों को एकत्रित कर देता है? वह लेंस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अभिसारी लेंस। क्या है? अभिसारी लेंस। ए नंबर से आंसर होगा अभिसारी लेंस। चलिए आगे है। कहता परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन कथन जो है उसके बारे में बताया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें जो ऊर्जा सिंचित होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है? कहता जब एक तीर के एक सिरे को धनुष के तनित डोरी पर खींचे हुए डोरे पर रखकर उसे खींचा जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा उसमें ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा। कौन? स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका खोज जो किया गया था आपको हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता वो धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? कहता वो धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको भंगुरता। क्या? भंगुरता पाया जाता है। ए नंबर से आंसर होगा भंगुरता। आगे कहता निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है आपको बेकिंग सोडा का। किसका? बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? मानव का अस्थि जो इसका सबसे प्रमुख घटक आपको कैल्शियम होता है। क्या? कैल्शियम होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कैल्शियम। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? सॉरी दोस्तों, ये कहता है कि वयस्क पुरुष क्या है, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो होती है आपको 5.4 मिलियन। कितना? 5.4 मिलियन इसकी संख्या होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव जो करती है आपको पीयूष ग्रंथि। कौन? पीयूष ग्रंथि। बी नंबर से आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। आगे है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। कहता है कि कॉकरोच जो है ये जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? तो उसका श्वसन अंग जो होता है वातक होता है। क्या? वातक होता है। बी नंबर से आंसर होगा वातक। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना जो होता है यह प्रकाश के किस घटना के कारण
होता है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक तार। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हुआ? तो इस कंडीशन में विद्युत शक्ति जो होगा ये आपको 4 गुनी बढ़ जाएगी। क्या होगी? विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मार्मिकोलॉजी जो है ये आपको चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। किसको? चींटियों के अध्ययन को मार्मिकोलॉजी कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चींटियों के अध्ययन। आगे है भारत में बजट। क्या है? भारत में बजट प्रणाली, सॉरी दोस्तों, ये भारत में क्या है? भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जो है ये आपको जेम्स विल्सन को, किसे? जेम्स विल्सन को माना जाता है। ए नंबर से आंसर होगा जेम्स विल्सन। आगे कहता है टेरिफ। क्या है? टेरिफ लगाया जाता है। टेरिफ जो लगाया जाता है ये आपको किसी देश द्वारा आयातों पर, क्या? किसी देश द्वारा आयातों पर टेरिफ लगाया जाता है। टेरिफ आपको एक प्रकार का कर है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बोल्गा। क्या है? बोल्गा नदी कहाँ स्थित है? बोल्गा नदी जो है ये आपको कैस्पियन सागर में, कहाँ? कैस्पियन सागर में गिरती है। सॉरी, कहाँ गिरती है बोल्गा नदी? तो बोल्गा नदी आपको कैस्पियन सागर में गिरती है। बी नंबर से आंसर होगा कैस्पियन सागर। तो जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम लोग हर दिन की भांति आज भी अस्मरणीय तथ्य लाए हैं जिसे हम लोग देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स है तो इंपॉर्टेंट होना तय है। आइए देखते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो होता है स्टैटिक्स क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहता है, ये कभी बदलता है नहीं, इसीलिए आप इसे जरूर 1 से 2 बार करके रिविजन जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। अस्मरणीय तथ्य कहता है ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है। ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग जो है ये क्रमशः किसका उदाहरण है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और प्रकाश तरंग जो है आपको अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है ध्वनि जो है एक किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तथा हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 20 हर्ट्ज, क्या है? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि जो होता है इसे अवस्रव, क्या? अवस्रव तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसे श्रव्य, क्या है? इसे श्रव्य तरंग कहा जाता है। चलिए आगे है ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक क्यों सुनाई पड़ती है? क्योंकि अपवर्तन के कारण ऐसा हो पाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपको पारसेक है, जिसमें कि 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहता लोलक की लंबाई जो है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आवर्तकाल जो होगा बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में ऊष्मा का संचरण जो होता है यह आपको चालन विधि के द्वारा, किसके द्वारा? चालन विधि के द्वारा ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है, चालन विधि के द्वारा। आगे है गैसों। क्या है? गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये संवहन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है, वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल का और सबसे कम बैगनी का। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, तथा हीरे का चमकना जो है और कांच में आए दरार का चमकना रेगिस्तान में मारीचिका आदि बनने का क्या कारण है? इन सबों का कारण आपको क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये सब होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता जो है इसका मात्रक डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। और स्पष्ट न्यूनतम, क्या? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, क्या? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी देखने के लिए होता है। यहाँ आपको 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे है
कहता है पानी के अंदर का बुलबुला कार्य करता है। पानी के अंदर जो बुलबुला बनता है ये आपको अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसके भांति? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्या होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बायफोकल लेंस का उपयोग इसके लिए किया जाता है। और बिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। और बिंदुकता जो होता है इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दूरदृष्टि इसमें उल्टा होता है। दूरदृष्टि क्या है? दूरदृष्टि जब होता है, जिस किसी को होता है तो उसे नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, और जिसे निकट दृष्टि दोष होता है उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ दोष में उल्टा होता है। लेकिन अगर लेंस पूछा जाए, जैसे कि दूर है तो उत्तल दूर है तो दूर आपको उत्तल लेंस ले लीजिएगा उदाहरण में, तो ये आपको सही आंसर इस तरह से, इस टेक्निक से आप इसे याद रख सकेंगे। आगे कहता है पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों, क्या पृथ्वी जो है इसकी आयु और पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। तो इसे जो है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। जीवाश्मों की आयु क्या है? जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है। तो आपको कार्बन डेटिंग के द्वारा, किसके? कार्बन डेटिंग के द्वारा इसका आयु जो है ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो स्मरणीय तथ्य था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और प्रैक्टिस के लिए आप इसका PDF जरूर डाउनलोड कीजिए, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने वीडियो हुआ है इसके अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखिए ताकि आपके GK मजबूत हो सके और आप अच्छा से अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर सके। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं करते, अब इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।